एआईएमआईएम उम्मीदवार की आवामी रैली हो रही है। ताहिर हुसैन ने आवाम से वोटों की अपील की है। ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली है कस्टडी पेरोल। इंतखाबी तशहीर के लिए उन्हें कस्टडी पेरोल मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि ताहिर हुसैन रैली कर रहे हैं। उन्हें 3 तारीख तक कस्टडी पेरोल दी गई है ताकि वो अपने लिए तशहीर कर सकें, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग सकें। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त रैली करते हुए ताहिर हुसैन की। हालांकि उन्हें कस्टडी पेरोल मिली है और वो पुलिस की गाड़ी में ही आएंगे, फिर तशहीर करेंगे, लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों वो उन्हें वोट दें। तमाम अहम मुद्दों पर यहाँ पर वो बोलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और उसके बाद शाम को 6 बजे वापस वो जेल चले जाएंगे क्योंकि कस्टडी पेरोल उन्हें यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि काफी उम्मीदें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से टिकी हुई थी और कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। 29 तारीख यानी आज से लेकर 3 फरवरी तक वो तशहीर कर सकते हैं अपने लिए लोगों से वोटों की अपील कर सकते हैं और आज से ही शुरुआत उन्होंने देखिए कर दी है। अब रैली यहां पर की गई है। तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जो उनके जरिए उठाए जा रहे हैं तशहीर के दौरान। और हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सैयद मुबश्शिर, तो ताहिर हुसैन रैली कर रहे हैं, क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है वहां पर, क्या जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ताहिर हुसैन के हक में उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत दी है और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वो अपनी रैली सभाएं कर सकते हैं, यानी आम पब्लिक के बीच में जा सकते हैं। लेकिन कई सारी कंडीशंस लगाई हैं। आप अपने केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, आप करावल नगर जहां उनका घर है वहां नहीं जाएंगे, ऐसी कई सारी जो है कंडीशंस हैं जिनके बिना पर कल उनको बेल दी गई थी और आज यानी 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक उनको कस्टडी पैरोल पे रखा गया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो अपने लिए वोट की अपील आवाम के बीच जाकर कर सकते हैं। बहुत सारी इम्तियाज़ जलील जो एमआईएम पार्टी के जो है नुमाइंदे हैं वो लगातार वहाँ पर मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी देखा गया, कल उनकी सभा वहाँ पर हुई है। दूसरी तरफ ओखला में भी इसी तरीके का कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। यानी ताहिर हुसैन की जमानत मिलने पे, कस्टडी पैरोल मिलने पे कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर ताहिर हुसैन को मिली है और वो अपने लिए वोट की अपील आम आवाम से कर सकते हैं। सीधे तौर पर कहा जाता है कि बड़ा कदम जो है वो उठाया गया और उसके बाद इस चीज को पिछले 5 दिन की जो पैरोल मिली है 29, 30, 31, 1, 2 और 3, 6 दिन का है। 6ठे दिन यानी सुबह 6 बजे वो आएंगे पुलिस कस्टडी में और शाम को 6 बजे वापस तिहाड़ जेल उनको जाना पड़ेगा। तो ये साफ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि इस चुनावी जो है सरगर्मियों में कहीं ना कहीं एमआईएम जिन 2 सीटों पर लड़ रही है उन दोनों सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है फिलहाल। बिल्कुल, मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। फिर बात चाहे हम मुस्तफाबाद सीट की कर लें या ओखला सीट की कर लें, लेकिन फिलहाल आज रैली के दौरान क्या कुछ कहते दिखाई दिए ताहिर हुसैन मुबश्शिर वहां पर? बिल्कुल, रैली के दौरान कहीं ना कहीं कई बार भावुक हुए ज़ाहिरा और बहुत ज़्यादा अपने आप को कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और जिस तरीके से मेरे ऊपर चार्जेस लगाए गए उन सभी चीज़ों का अदालत में वो जवाब भी दे रहे हैं, उनके वकील जवाब दे रहे हैं और उम्मीद इस बात को लेकर की आती है कि वो बाइज्जत बरी होंगे। हालांकि उनको 8 से 9 मामलों में जो है वो जमानत दी जा चुकी है। यानी साफ तौर पर ये कह दें कि अभी तक जितने भी मामले उनके ऊपर तकरीबन 12 से 13 मामले दर्ज किए गए थे। यूएपीए के तहत दर्ज किया था, पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया। कई बड़े संगीन मामलों में उनके ऊपर ताहिर हुसैन के ऊपर मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीज़ों, कई पहलुओं पर गौर किया और उसके बाद उनको जमानत दी। पब्लिक के बीच जब वो पहुंचे तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा भावुक नजर आए और हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया और साफ तौर पर ये कहा कि ये आप ही लोगों का प्यार, मोहब्बत और दुआएं हैं जिसकी बदौलत मैं अभी बाहर हूं, आप लोगों के बीच आ सका हूं। यानी ये माना जाए कि अब मुस्तफाबाद के आवाम को तय करना है कि 5 तारीख को जब वो वोट डालेंगे तो किस आधार पर, किसके लिए वोट डालेंगे। ये तो आने वाली तारीख 5 तारीख तय कर देगी। जी बिल्कुल, कितना असर होता है लोगों पर उनकी बातों का, ये बहुत अहम होगा मुबश्शिर यहाँ पर देखना। आप बने रहिए हमारे साथ, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं क्या कुछ कहना था ताहिर हुसैन का इस दौरान। ये एमआईएम मजलिस ने यहाँ से मुस्तफा से प्रत्याशी बनाया है और इसलिए बनाया कि मुस्तफाबाद में मेरा बचपन, मेरी जबानी और जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफा की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा। मुबश्शिर बने हुए हमारे साथ लगातार। मुबश्शिर, तो ताहिर हुसैन यहाँ पर कह रहे हैं डेवलपमेंट की मेन उन्होंने बात की है, यहाँ पर किस तरीके से मुस्तफाबाद के लोग परेशान हैं, इसको लेकर वो काम करेंगे। आने वाले दिनों में उन तमाम चीज़ों पर फोकस किया जाएगा जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल, देखिए बेसिक एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सीवर हो, ये बेसिक एमिनिटीज़ होती है। हर उस शहरी का हक होता है कि जिस इलाके में वो रह रहा है उनके नुमाइंदे उनके लिए काम करें और उन सब चीज़ों को लेकर आम जनता के बीच में आए। लेकिन मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई सारे मुद्दे, जैसा कि अभी आपने अपने नाज़रीनों को सुनवाया, कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, क्योंकि मुस्तफाबाद और करावल नगर ये पूरा मिला हुआ एरिया है। पहले ये सीट करावल नगर ही हुआ करती थी, उसके बाद मुस्तफाबाद हुई। जब हसन अहमद वहाँ से विधायक पहली बार जीत गया तब उसको एक अलग विधानसभा के तौर पर बनाया गया। यानी मुस्तफाबाद में 60-40 का रेशो देखने को मिल रहा था। 60% नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं और 40% मुस्लिम वोटर हैं। और ये कई बार देखा गया कि जितनी बार भी मुस्लिम एक साइड गया है तो जीत जिस तरफ मुसलमान गए हैं उन्हीं लोगों की हुई है। लेकिन बीच में कई बार ये भी देखा गया कि वहाँ पर जो है बंटवारा हुआ वोटों का और उसकी वजह से बीजेपी वहाँ पे है। कुछ इसी तरीके का हाल और डर भी बीजेपी का ओखला में भी दिखाया जा रहा। आम आदमी पार्टी से विधायक हैं 10 साल से अमानतुल्लाह खान, वो भी लगातार ये कहते आ रहे हैं आवाम के बीच में कि अगर आप बटे तो आपको जो है बीजेपी यहाँ सत्ता में आ जाएगी, जबकि आंकड़े बिल्कुल उलट है इस बात को लेकर। लेकिन मुस्तफाबाद में जिस तरीके से हम बात करें, ताहिर हुसैन को जो कस्टडी पैरोल मिली तो उनके जो समर्थक थे, उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो लोग थे वो काफ़ी उत्साहित नजर आए। वजह उसके पीछे की थी 5 साल के लंबे वक्फे के बाद उनका जो कह सकते हैं नेता है, क्योंकि मुस्तफाबाद वो पहले करावल नगर से पार्षद भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी में पार्षद थे। जब उनके ऊपर इतने सारे मामले दर्ज हुए दिल्ली दंगों के बाद, तब उनको पार्टी ने उनसे किनारा किया। एक नाराजगी वो है। दूसरी तरफ मैं एक चीज और आपको जरा बता दूं कि दोनों विधानसभा, चाहे वो मुस्तफाबाद हो या फिर ओखला विधानसभा हो, कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी मुसलमानों की केजरीवाल के प्रति देखते आम आदमी पार्टी के लिए देखने को मिल रही थी। लेकिन मुस्तफाबाद और ओखला दो ऐसी सीट है जहां पर विधायक से भी और केजरीवाल से भी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि 10 साल से बिल्कुल नाराजगी देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन इस नाराजगी का असर क्या चुनावों में भी हमें देखने को मिलेगा, ये बहुत अहम होगा। मुबश्शिर यहाँ पर फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।